आते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के बारे में हम पिछले बार डिस्कस किए थे जब क्लासेस हुई थी। इसमें मैंने आपको कई बार दिखाया था कि रिटेलर जब भी बाई करता है ऊपर जाके बाई करता है। और ये ब्रेकआउट वाले लवर होते हैं, जब यहाँ पे दिखते हैं कि इनका स्मार्ट प्लेयर ने यहाँ पे लोड करके यहाँ लंबी कैंडल बनाती है जहाँ पे उनकी मूविंग एवरेज सारे क्रॉस हो जाते हैं, तो ब्रेकआउट लवर्स बाई करते हैं या रिटेलर बाई करता है। फिर पैनिक कॉल आता है, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन में जाता है, यहाँ एक्यूमुलेशन फेज। तो हमें ज़्यादा नहीं देखना, बस रिटेलर की पोजीशन देखनी है। लास्ट टाइम जो हमने बताया था, यहाँ पे हमारे एरो पड़ा हुआ है कि हमने यूट्यूब पे इसको डाला था 540 रुपीज़ पे। फिर उसके बाद एक अपर सर्किट लगी थी 558 पे। मैंने आपको दो तीन एरो दिए थे कि 580 जो प्रीवियस लेवल है यहाँ जाएगा और इसके बाद ऊपर जाएगा। और यहाँ पे जैसे 600 का लेवल जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट लवर्स जो एडमिन है वो पकड़ लेंगे। तो ये ही चीज हुआ, ट्विटर पे सबने डालना शुरू कर दिया कि ब्लैक बॉक्स पे नजर रखो और ब्लैक बॉक्स बाई करना है। और ब्लैक बॉक्स बाई किए उन्होंने जैसे ही। उसके बाद देखो यहाँ से स्टॉक कहाँ जाता है। स्टॉक यहाँ से 600 का लेवल जैसे टच किया, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो रिटेलर्स थे सारे एक्टिव हो चुके हैं। अब आगे का स्लाइड हम देखते हैं कि हमने यहीं तक क्यों आपको एरो बनाया था। इसके बाद हमने बोला था कि यहाँ पर रिटेलर की एंट्री होगी, स्टेज 3 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ। यहाँ पे देखो कि ब्लैक बॉक्स में हमने जो बोला था आपको, जैसे 600 का लेवल एक्टिव हुआ, ब्रेकआउट लवर्स ने यहाँ बाई किया। जो मैंने यूट्यूब पे यहाँ पे वीडियो डाली थी उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बाई किया हुआ है, सारे ग्रुप वाले डिस्कस करते हैं क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे रिटेलर बाई कर दे, 615 रुपये से गिर के ये 580 रुपीज आ जाता है। 575 भी गया था नीचे। तो रिटेलर की एंट्री होते ही उसको थप्पड़ लगता है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। इसके बाद देखो नेक्स्ट डे ब्रेकआउट लवर्स की भी हालत खराब हो जाती है और स्टॉक आ जाता है रिटेस्ट करने अपने लेवल को। और फिर यहाँ पे डेटा सेंटर का टीसीएस अनाउंसमेंट करता है और यहाँ से फिर से बाइंग आ जाती है। तो यहाँ पे हुआ क्या। आप सोचते हो कि बहुत बड़ा मतलब टेक्निकल ट्रेडर हो और क्यों आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपकी प्रॉब्लम ये है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। आप यहाँ देखते हो कि प्रीवियस लेवल जो था इसका, इसको क्रॉस कर गया। अब यहाँ से तो ब्रेकआउट दे दिए तो 700 का लेवल आएगा। और यहाँ पे आप देखो कि जब हमने यहाँ पे एरो बना रखा है, क्यों बना रखा है 600 रुपये पे, और क्यों लिख रखा है कि रिटेलर यहीं बाई करेगा 620 रुपये पे। ये ऐसा तो नहीं है कि मैं ज्योतिषी हूँ मुझे सब कुछ दिखता है। मुझे पता है कि रिटेलर क्या करता है क्योंकि मैंने प्रीवियस ट्रेंड इसके देख रखे हैं। और इसी आधार पर मैंने प्रेडिक्ट किया कि यही कहानी होने वाली है। और स्टेज 3 लिखने का मतलब था कि यहाँ से गिर जाएगा, अब यहाँ कंसोलिडेट होकर गिरेगा। और सेम चीज हुआ देखो, इतने डेटा सेंटर पे न्यूज आए, स्टॉक यहाँ से बाउंस करके जैसे 600 का लेवल टच किया, रिटेलर ने बाई किया, ब्रेकआउट लवर्स ने बाई किया और यहाँ पे सबका एसएल चला गया। यहाँ पे मैंने पोजीशन वापस ले ली है। मुझे मौका नहीं मिला आप लोगों को देने के लिए, लेकिन मैंने पोजीशन ले ली है वापस। तो ये चीज होती है, यहाँ से ऊपर फिर वापस चला जाएगा अगर जाना होगा तो। और मार्केट आपको पता है ट्रम्प की वजह से रेड है। तो अगर आपको इस लेवल पे मिलता है 400 540 मतलब इतने के रेंज में मिलता है ना इस लेवल के, तो इस रेंज में आप एकुमुलेट कर सकते हो 580 के नीचे में। धीरे धीरे एकुमुलेट करना, मतलब 50 क्वांटिटी 60 क्वांटिटी ऐसे करके, और उसके बाद से इसको एकुमुलेट करना। ये बहुत ज़्यादा फॉल नहीं करेगा मेरे हिसाब से। अगर मैक्सिमम पैनिक भी आता है तो 520 लेवल के आसपास आएगा। अब आते हैं कि हमने ट्रेड दिया क्यों। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमने डेटा सेंटर के बारे में बात किया था, और अच्छे से आपको पता है कि डेटा सेंटर में अच्छी ग्रोथ आने वाली है, जिसका एग्जांपल टीसीएस भी दे रहा है कि हम कर रहे हैं, गूगल भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट भी पुश कर रही है। तो सबसे पहला जो कंडीशन है, इमर्जिंग थीम या न्यू डिमांड जहां पे आ रहा है, तो पहला क्राइटेरिया हमेशा फुलफिल होना चाहिए, कभी भी बड़ी रैली पकड़ना है। दूसरा, मैंने ये बोला था कि जो स्मार्ट प्लेयर होती है उनकी एंट्री को ट्रेस करनी है। तो वो एक सर्कल आप देख रहे हो छोटू सा, यहाँ पे देखो स्मार्ट प्लेयर ने बाई किया था। उसके बाद जैसे आप एंट्री लिए, यहाँ पे उसने रिजेक्ट करा दिया, फिर यहाँ पे एंट्री उसने अपनी पोजीशन उठाई, उसके बाद रिजेक्ट करा दिया, फिर इसके बाद से यहाँ रैली हो गई। हम कैसे ट्रैक करते हैं, जब भी ऑपरेटर की एक्टिविटी होती है, बहुत दिनों से कोई भी वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा होता, कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, सडन वॉल्यूम आती है। और ये तभी आती है जब, मतलब ये कैंडल ऐसी बनेगी कि लगेगा ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गया, और वहां पे जैसे 1 से 2 दिन ऑब्जर्व करोगे यहाँ रिजेक्शन हो जाएगा। और ये हर बार का यही ट्रेंड है।
और इसको कंप्लीट होने में 5 से 7 दिन के आसपास लगता है। तो जैसे आप यहाँ पे इसके स्मार्ट प्लेयर के साथ एंट्री करने की कोशिश करोगे, आपको थप्पड़ लगेगी और आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। आपको नहीं जाना है उसके साथ। उसके बाद आपको वेट करना है किस चीज का? मल्टीपल मूविंग एवरेज क्रॉस, जो यहाँ पे हुआ है। आपको देखो बहुत सारे मूविंग एवरेज एक साथ क्रॉस हुए हैं, और यहाँ पे एक वॉल आपको कैंडल बनी है जो क्लियर कैंडल बनी है। नहीं तो कई बार आपसे क्या होगा, फेक ब्रेकआउट में फंसोगे। जो यहाँ पे अपनी ताकत लगाने की कोशिश की है इसके बाद वो फंस गए। तो ये सी चीजें नहीं करनी है आपको। आपको हमेशा ही वो कोशिश करनी है कि स्मार्ट प्लेयर को लोड कर लेने दो। अगर उसको डिस्टर्ब किए तो यहां से और नीचे भी ला सकता है, वो 440 का भी लेवल टच करा सकता है। उसको गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, उसको लोड करना है कर लेने दो। उससे आप बड़ा नहीं हो सकते। वो करेगा, उसके पास बहुत पैसा होता है, जैसा अभी क्रिप्टो में किया सबने। आपको पता है कि ट्रंप के जो रिलेटिव है उन्होंने क्या हश्र किया हुआ है। पूरे कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, आपको पता भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हो रही है कि जो बड़ा प्लेयर है उसको लोड कर लेने दो, बस उसको ट्रैक करो कि हाँ लोड कर रहा है। थीम आ चुका है आपके पास, डेटा सेंटर देख रहे हो कि नीचे कोई भी वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं दे, वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ रही है। कुछ लोग पहले ही कूद जाते हैं और वो लोग फंस जाते हैं या रिजेक्ट कर जाते हैं, और पता चलता है उनके एग्जिट करते हैं, ये रैली हो जाती है। तो ये आपकी गलती पहले हो रही थी। तो यहाँ पर रिजेक्ट होने दो। 2 बार रिजेक्ट हो चुका है, जब देखो मूविंग एवरेज पूरा क्रॉस कर गया तब यहाँ पे एंट्री लो। और मैंने आपको दिखा दिया है कि रिटेलर कैसे आपका फंसते हैं और कहाँ पे ब्रेकआउट लवर्स बाई करते हैं। यहाँ पे फिर आया मैंने अभी कि यहाँ पे रिटेलर का माइंडसेट आता है कि 600 का लेवल आ गया ऊपर, अब यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाता हूँ और ये स्टॉक तो अच्छा खासा इसके रेटिंग आया है और ये 900 रुपये का लेवल जाएगा। भाई मेरे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं रॉकेट जैसा जाएगा। ये जाएगा लेकिन ऐसे जिग जैग करके जाएगा, आपको ऊपर से नीचे गिरेगा, फिर लंबे समय में 900 जाएगा। तो यहाँ पे कोई ये गलती करने की कोशिश करता है कि हम सर हम इन्वेस्टर हैं और ये आपको बहुत अच्छा थीम स्टॉक मिला है, मैंने बाई कर लिया है और मैं तो फंस गया हूँ, अब तो मेरा स्टॉप लॉस चला गया, सर मैं क्या करूँ? भाई पहली बात, तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये सब चीजें मत सोचो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एक बार में पूरी क्वांटिटी मत लोड करो। अगर 1,000 क्वांटिटी लेने हैं, 300 400 ही लो। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको डिप मिलेगा, बाई ऑन डिप करते जाओ, और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा। एक बार मत करो। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेडर हो तो आपको स्टॉप लॉस लेके निकलना है, और छोटा स्टॉप लॉस रहेगा जो ग्रीन कैंडल की जो आपका टॉप बना हुआ है यहीं पे आपका रहेगा। मतलब आपको 590 का स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे आप एग्जिट कर जाते हैं। कोई भी चीज की जरूरत नहीं है इसमें एंट्री लेने की। तो कोई भी ब्रेकआउट को अगर चेंज कर रहे हो तो प्रीवियस ग्रीन कैंडल का जैसे टॉप बनता है, वहीं आपका जो हाई होता है वहीं आपका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा डेली बेसिस के कैंडल पे। बस यही होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब करेंगे, गिर गया कोई बात नहीं, आप उनको पता है कि ऊपर जाएगा आने वाले समय में, तो यहाँ और एकमुलेट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि अगले दिन ही बाई कर लेंगे, वो देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, फेल हो गया कोई बात नहीं, सपोर्ट पे आने पे एवरेज करेंगे। तो एक बाई उनका 600 पे होगा, दूसरा बाई 550 पे होगा, उनका एवरेज आ जाएगा 575। तो यहाँ से उनका निकलने का चांस। आपकी गलती क्या होती है? आप यहां बाई करते हो, अगले दिन भी बाई करते हो, अगले दिन पैसा ही खत्म हो जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। जब भी आप कहीं फंस जाओ तो आप सपोर्ट पे एवरेज करो, हर रोज मत एवरेज करो। एक मतलब बहुत लोगों का गलती है, वो हजारों 5,000 10,000 क्वांटिटी कर देते हैं, यही करते करते एक ही स्टॉक में। हो सकता है अगला स्टॉक आपको 20% दे दे रैली। तो ऐसा पैसा तो होना चाहिए ना आपके पास, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे आप कूदो, जो ऐसे भी ब्रेकआउट हो रहा है, जहाँ राउंडिंग जो बॉटम है ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे कूदो, आप स्टॉप लॉस लेके चलो ट्रेडिंग ट्रेलिंग का। इन्वेस्टर हो तो आप इस पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करो जिसको मूविंग मल्टीपल मूविंग एवरेज क्रॉस और स्मार्ट प्लेयर की जो एंट्री है वो आप वॉल्यूम को देखो, कैंडल को देखो, पैटर्न को समझो, थीम को समझो, उसके बाद करो। आपको दिखाता हूं कि अलग अलग ट्रेड को हमने कैसे एग्जीक्यूट किया। तो सबसे पहले आते हैं मिंडा कप। मिंडा कप में आपने ये देखा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो पैटर्न के बारे में मैं बता चुका हूं, इसके ब्रेकआउट हुआ था कैसे हुआ था। लेकिन ये पैटर्न का ब्रेकआउट क्यों होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो जो आप ऑटो इंसिलरी की बात कर रहे थे वहां जीएसटी का कट आया हुआ था, और मिंडा कॉप के बारे में पता है कि बहुत सारे जो हेडलाइट्स होते हैं या बहुत इक्विपमेंट्स होते हैं जो ऑटो इंसिलरी का ये प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आप देखो स्मार्ट प्लेयर की हमेशा एंट्री होती है, कहाँ पे होती है? जब इसका ऑल मूविंग एवरेज क्रॉस होने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन आ जाता है। आपको देखो पिछले बार भी रिजेक्शन आया था, इस बार भी आएगा। यहाँ रिजेक्शन आया, लेकिन जब सारे मूविंग एवरेज क्रॉस यहाँ पे हुए, अल्टीमेटली क्रॉस हो गए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई और यहाँ पे क्लोजिंग हो गया,
यहीं पे आपको एंट्री लेनी थी, मल्टीपल मूविंग एवरेज क्रॉस। आप जाके ग्रुप में सर्च करना, हमारी आपकी बाइंग लेवल यहीं पे है। तो हमें जब दिख रहा होता है कि ये कैंडल आधी बन चुकी है तो हम कूद जाते हैं। हमें पता है कि बस इस कैंडल को यहाँ सस्टेन कर दो, इसके बाद तो स्टॉक ऊपर निकल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। देखो देखो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, यहां आपको दिख रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ठीक। ब्रेकआउट कहां पे होगा आपको, 540 रुपये, 540 के ऊपर निकल जाएगा, स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा, ये आपको पता है। अब इसके लिए क्या करना है, आपको बस ट्रैक करना है। ट्रैक क्या करना है, आप देखो कि पहले स्मार्ट प्लेयर की एंट्री हुई, यहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है, समझ गए कि क्योंकि यहीं पे होता है, जैसे एक सप्ताह पहले इनकी लोडिंग होती है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखो, उसके बाद सारे मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाता है। जैसे इस पे 2% के आसपास जंप आया था, हमने बोला कि भाई ले लो, और स्टॉक ने अच्छा खासा रैली दिया था। अगर मान लो यहाँ ब्रेकआउट वाले बाई करने की कोशिश किए होंगे, तो वो देखो यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस लग गई थी, सिंपल सी। तो आप बोले थे सर मिंडा कॉप तो गिर गया सर, हम तो बर्बाद हो गए। भाई ऐसा होता है कि ये स्टॉक एक बार में ब्रेकआउट नहीं देगा, क्योंकि पहले से यहाँ पे जो लोग पोजीशन लेके बैठे पहले वाले, वो बेचने की कोशिश करेंगे। या कुछ लोग यहाँ पे है कि जो पुराने अटके हुए हैं वो अपनी बेचने की कोशिश, या इंटरडे में प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो ये कैंडल नेक्स्ट डे आपका बन रहा है, यहाँ पर फिर से नीचे आया, उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस ले लिया, स्टॉक देखो फिर उसके बाद ऊपर चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि जब भी ये मल्टीपल मूविंग एवरेज क्रॉस होता है, तो ये स्टॉक एल्गो वाले के, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के, आपको एआई ट्रेडर के, और नोटिफिकेशन सबको जाता है। इसको अगले दिन टीवी चैनल पे दिया गया था, और जिसकी कैंडल ही बनी हुई है। फिर इसके बाद से यहाँ पे देखो ये स्टॉक कहाँ पे आके बैठा है, और यहीं पे आके सस्टेन कर, यहाँ से गिर ही नहीं रहा है इस लेवल से। अब यहाँ से या तो देखो, वॉल्यूम एक्टिविटी जो हुई थी मैक्सिमम यहाँ पे हुई थी। उसके बाद से यहाँ पे जब हमने एंट्री ली थी, जो स्मार्ट प्लेयर ने पहले एंट्री ली थी, इसके बाद हमने एंट्री ली थी, और इसकी वॉल्यूम इतनी बड़ी है कि हमारी वॉल्यूम तो दिख नहीं रही। अगर इस वॉल्यूम को थोड़ा छोटा करेंगे तब ये सारी वॉल्यूम आपको दिखेगी। आपको लग रहा होगा कि वॉल्यूम दिख नहीं रहे, सारी वॉल्यूम दिखेगी मोबाइल से देखोगे तो, क्योंकि इसमें क्या है कि ये इतनी बड़ी वॉल्यूम आ गई है कि बाकी सारे वॉल्यूम्स छोटे लगे, रिलेटिव में छोटे हो गए। तो ये मल्टीपल मूविंग एवरेज काम चेक करेंगे। अगला ट्रेड देखते हैं। सबसे पहले क्या जरूरी था, इसमें ऑटो इंसली पे बूस्ट आया था, इसी वजह से हमने स्टॉक को पिक किया था। तो थीम प्लस स्टॉक प्लस रिजल्ट इसका अच्छा आ सकता है, और प्लस बाद में ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी जिसपे ये कैंडल बना हुआ था, ये जो बड़ी कैंडल बनी है। उसके बाद मिंडा कॉप का बहुत बड़ा टारगेट आया था, 650 का आया, 600 650 दोनों का आया था, जिस वजह से ये कैंडल एक ही दिन में देखो 600 का टारगेट हिट किया था। क्यों, क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट आ गई थी। तो कई बार होता है, जैसे ये मूविंग एवरेज क्रॉस होता है तो ब्रोकर की भी नजर पड़ती है, मोतीलाल ओसवाल इन लोगों की, तो वो लोग इस पे रिपोर्ट डाल देते हैं, रिपोर्ट डालते ही अगले ही दिन, एक ही दिन में टारगेट हिट हो जाती है। तो आप इस जोन में हो, या इस जोन में बाई करना चाहते हो, या फिर यहां पे बाई करना चाहते हो, आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आप किस जोन में हो। मैं क्लियरली इसी जोन में हूं, और मैं इसी लॉजिक को फॉलो करता हूं। स्मार्ट प्लेयर को पहले तो जो अपना थीम पिक करता हूँ, स्टॉक पिक करता हूँ जो प्रॉफिटेबल है, आगे रिजल्ट अच्छा आ सकता है, उसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। उसके बाद स्मार्ट प्लेयर को ट्रैक करता हूँ, मल्टीपल मूविंग एवरेज को ट्रैक करता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज इंडिकेटर्स हैं, उसको मैं यूज करता हूँ। मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा, हर क्लास में बताऊंगा। इसके बाद आता है बैंको इंडिया। अब आपने मूविंग एवरेज का देख लिया कमाल, अब आगे देखते हैं मूविंग एवरेज में, यहां भी स्मार्ट प्लेयर की बात करते हैं। जो बैंको इंडिया में जो स्मार्ट प्लेयर था, यहाँ पे एंट्री लिया, देखो एक सप्ताह के आसपास गिरा, यहाँ मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ, यहाँ से रैली देखो कितनी अच्छी हुई थी। एक बात, तो एक बात आपके दिमाग के अंदर जानी चाहिए, हर स्टॉक की अपनी जो ट्रेंड होती है। बैंको इंडिया में क्या है कि पहले एकोमुलेशन चलता है, और एकोमुलेट करने के बाद यहाँ से जो रैली होती है अच्छी खासी होती है। ये यहाँ से कितनी रैली की थी, 360 से 560 के आसपास चला गया था। तो अच्छी खासी 200-300 रुपये की रैली होती है। सेम चीज देखो यहाँ पे आया, मल्टीपल मूविंग एवरेज क्रॉस हो रहा है, 1 2 3 क्रॉस हो रहा है। यहाँ पे भी देखो स्मार्ट प्लेयर ने एंट्री ली थी, रिजेक्शन आया, कंसोलिडेशन वजह से पहले हुआ था, सेम कंसोलिडेशन हो रहा है। और इसके बाद से जो यहाँ पे बाइंग आना शुरू की है, देखो यहाँ से कितने रुपए पहले गया था आपको, 200 रुपीज, और इस बार कितना गया, करीब करीब फिर से 200 रुपीज ही गया। 600 रुपीज से आपको 880 तक गया था, 300 के आसपास मान के चलो। तो ये चीज है कि पैटर्न होती है, वो रिपीट होती है, और इस स्टॉक में अगली बार भी जो रैली आएगी आगे, जो अगले साल भी आएगी ऐसे ही आएगी। स्मार्ट प्लेयर के एंट्री होगी, एकुमुलेशन होगा एक सप्ताह, उसके बाद से वहां पे ब्रेकआउट होगा, फिर उसमें 300-400 रुपीज की रैली आएगी। तो टारगेट सिंपल सा है कि आपको देखना है प्रीवियस ट्रेंड कैसा रहा है, कंपेयर करना है, वैसे ही ट्रेड होगा।
इसके बाद हम आ जाते हैं मोशिप टेक्नोलॉजी। मोशिप टेक्नोलॉजी में भी देखो स्टॉक काफी दिनों से गिर रहा था, जो मैंने आपको दे रखा था, क्यों दिया था उसका लॉजिक आज मैं समझाता हूँ। मोशिप टेक्नोलॉजी में आपको पता है इंडिया में सेमिकॉन हुआ था, उससे पहले ही मैंने स्टॉक को खरीद लिया था। और यहाँ पे मैंने ग्रुप में आपको रिकमेंड किया था 160 170 के आसपास, जहां देखो मल्टीपल मूविंग एवरेज क्रॉस हुए, 1 2 3 यहाँ पे क्रॉस हुए। और यहाँ पे जैसे 180 रुपीज का लेवल क्रॉस हुआ, यहाँ पे 180 का लेवल क्रॉस हुआ जो प्रीवियस वाला था, फिर 200 का लेवल क्रॉस हुआ, फिर ये कुत्ते जैसा भागा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं था। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जब हम अपनी प्रॉफिट बुक किए थे 260 के आसपास, जैसे यहाँ शार्प रैली होता है, मैंने बोला था 260 आ चुका है, अब हम प्रॉफिट बुक करते हैं, नहीं तो हमारी प्रॉफिट भाग जाएगी। अगला दिन का कैंडल हमारा यही है, यहाँ पे हमने बुक कर लिया था। और ऐसा नहीं कि 100% क्वांटिटी बुक किया, तो कुछ क्वांटिटी बुक करके निकल गए थे। तो यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे प्लेयर, यहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे देखो रिजेक्शन आ रही है, फिर यहाँ पे मैं हर बार बोलता हूँ स्मार्ट प्लेयर लोड करता है, स्मार्ट प्लेयर लोड करता है। 2 3 दिन का टाइम लेता है, 1 सप्ताह का टाइम लेता है, उसके बाद से जो मल्टीपल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होता है विथ वॉल्यूम, उसके बाद से देखो ये तभी काम करता है जब ट्रेंडिंग सेक्टर में हो। अब अचानक से आप नए थीम लेके आ जाओ, अपने से खुद से बना दो कि सर वाटर का थीम, वाटर तो आ ही जाएगा अभी, कोई और चीज का निकाल, कोई गार्बेज का निकाल दो, कोई आप बोलो कि ये वेस्ट मैनेजमेंट का है, या फिर ये प्लास्टिक का है, कहीं भी आप शुरू हो जाओ। तो आप बोलो कि सर ये पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न वैलिड तभी होगा जब आगे से ट्रिगर आ रहे होंगे। यहाँ पे सेमीकंडक्टर का ट्रिगर था, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, बहुत सारे प्रोजेक्ट, अभी आपको पता है हर बंदा डाल रहा है सेमीकंडक्टर पे, वही तो है इसको ऊपर खींचने के लिए। हमने पहले एंट्री किया, वो बाद में कर रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही है ऊपर की तरफ से, आप देख लो। तो यहाँ मैंने बोला था स्टेज 3 आ गया है, यहाँ पे देखो रिजेक्शन ही रहेगा, ये ऊपर अभी जाने वाला नहीं है। और यहाँ पे अगर ट्रम्प ने कहीं सेमीकंडक्टर पे कुछ ओ कर दिया, क्योंकि चाइना पे तो कर ही चुका है, कहीं गुस्से में आके सेमीकंडक्टर पे कर दिया, तो ये स्टॉक फिर वापस 200 रुपये तक आते हुए दिख जाएगा। वैसे भी 220 रुपये के आसपास आ चुका था पहले। इसके बाद हम आते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम। अपोलो माइक्रो सिस्टम में पता है रैली क्यों हुआ था, क्योंकि पिनाका मिसाइल होता है उसको सप्लाई करने की बात कर रहा था, और हैदराबाद में इसने अपना एक न्यू यूनिट खोली थी। तो एक बार रैली पहले हुई थी और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, उसी वजह से जब नया उसने अपना यूनिट खोला था। तो यहाँ पे 120 से स्टॉक गया था 180 के आसपास, 200 के आसपास, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। यहाँ भी देखो तो आपको दिखेगा, क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ था, मल्टीपल मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ था, रैली हुई थी। यहाँ देखोगे तो मल्टीपल मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ था, और इसके बाद से रैली देखो 180 से वो 360 के आसपास पहुंच गया था। तो इसको हल्के में मत लो, क्योंकि मल्टीपल मूविंग एवरेज क्रॉस जब हो जाता है, तो आप एल्गो कभी चलाए हो या एआई चलाए हो, या आप कोई भी स्कैनर यूज करते हो या कुछ भी यूज करते हो, हर बार आप एक ही डेटा फीड करते हो कि आपका स्टॉक का जो प्राइस होना चाहिए आपको 52 वीक्स के आसपास होना चाहिए। उसके बाद फिक्स करते हो कि मूविंग एवरेज ये क्रॉस हो जाना चाहिए, 21 क्रॉस होना चाहिए, इतना वॉल्यूम होना चाहिए, सब कुछ वॉल्यूम तो जनरेट हो जाएगा। लेकिन आप ये डालते हो ना कि मूविंग एवरेज क्रॉस होना चाहिए, और मूविंग एवरेज क्रॉस होता है, बहुत सारे लोग टीवी पे दे रहे होते हैं, सब कुछ जगह पे आ रहा होता है, और उस वजह से वॉल्यूम जनरेट और ज्यादा होना शुरू होता है, और आपका एल्गो एक एक बार में 40,000 50,000 1 लाख 2 लाख हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर आ जाते हैं, जो एक बार में 15 लाख क्वांटिटी एग्जीक्यूट करते हैं, जिस वजह से ये सारी कैंडल बनती है, और फिर उसके बाद वो एग्जिट करते रहते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ ये चुका है कि पहले का जो आपका ट्रेंड था, या पहले का जो आप ट्रेड करते थे, वो पैटर्न अब सब कुछ चेंज हो चुका है। अभी एक ही चीज चेंज नहीं हुआ है, वो है आपका मूविंग एवरेज, क्योंकि मूविंग एवरेज यूनिवर्सल चीज है, और मूविंग एवरेज हर किसी को मैंडेटरी यूज करना पड़ रहा है। जितने भी एल्गो का अगर कोडिंग करोगे वहां पे मूविंग एवरेज आप उसमें इंसर्ट करते हो, कि अगर 21 ब्रेक होता है तब एग्जिट ले लेंगे, 21 अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे, या ट्रेड अपना एग्जीक्यूट। तो आप मूविंग एवरेज यूज करते हो ना, टीवी चैनल पर भी आते हैं तो आपको बोलता है कि 21 मूविंग एवरेज को निकल रहा है, गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है, क्यों बोलते हैं? तो ये चीज है कि अगर इसमें स्मार्ट प्लेयर को ट्रैक कर लिया और मल्टीपल मूविंग एवरेज को चेक कर लिए, तो आपको इसमें कोई रोक नहीं सकता। तो सिर्फ ये मैं आपको 2 3 एग्जांपल दिया हूँ, और भी देखते हैं, अलग सेक्टर का देखते हैं। नेटवर्क टेक्नोलॉजी, नेटवर्क टेक्नोलॉजी में आप देखो यहाँ भी मल्टीपल मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है, देखो यहाँ से क्या हुआ स्टॉक, उसके बाद
अनंत काल के लिए बस अपर सर्किट लग रहा था, ये आपको पता है अच्छे से। तो मैंने डेली पे अभी तक दिखाया था, अब मैं आपको वीकली दिखा रहा हूँ कि वीकली पे भी भाई काम करता है, डेली पे ही बात नहीं कर रहे हैं, वीकली पे भी काम करता है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगा उतनी बड़ी रैली बनेगी। 5 मिनट पे बनेगा तो कुछ देर के लिए चलेगा, अगर वो 1 घंटे पे बन रहा है पूरे दिन के लिए चलेगा, अगर 1 डे के लिए बन रहा है तो 1 डे का लिए बन रहा है तो आप देखो दिन सप्ताह में चलेगा, अगर सप्ताह पे बन रहा है या महीने में, या सप्ताह पे बन रहा है तो महीने में चलेगा, और महीने पे बन रहा है तो सालों में चलेगा। उसका मैं एग्जांपल और दूंगा। तो यहाँ पे सप्ताह में बना है तो पूरे महीने रैली हुई है। इसके बाद डिक्सन टेक को देखते हैं। डिक्सन टेक में मंथली को मैं लेके आया हूँ। तो इन्होंने मंथ में बनाया है, देखो महीनों क्या सालों तक चला इनकी रैली, फिर दोबारा बना है इनकी 2023 में रैली 2025 तक चली है। तो ये मल्टीपल मूविंग एवरेज को इतने हल्के में मत लो कि मूविंग एवरेज है सर, इसको तो आउटडेटेड इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर आपको बहुत सारे लोग फंसाने वाले हैं, यूट्यूब पे आएगा प्रचार लीडिंग इंडिकेटर में काम कीजिए, आप उनसे पहले एंट्री, हमारी क्या एंट्री बाद में होती है? हमारी एंट्री किसी भी टीवी चैनल, किसी भी एनालिस्ट, किसी भी मोतीलाल ओसवाल से पहले होती है हमेशा। क्यों होती है? क्योंकि हम एक इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं, हम साइकोलॉजी जो उनकी साइकोलॉजी होती है सबसे पहले उसको पकड़ते हैं, फिर उनके जो स्मार्ट प्लेयर्स एंट्री होती है उनको पकड़ते हैं, थीम को पहले पकड़ते हैं। जितना जल्दी थीम पकड़ोगे उतना अच्छा रैली करोगे। सिंपल सी बात है कि अगर आपका सेक्टर जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात बोले, तो ये आईफोन इंडिया में बनना था। आपको पता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली थी, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, गवर्नमेंट ने पुशअप देना शुरू किया और स्टॉक देखो कहाँ से स्टॉक कहाँ तक पहुंच गया, 2000 के नीचे। यहाँ भी अगर बात करते हो 2023 में 2000 का स्टॉक हुआ करता था, 18,000 पहुंच गया। तो पैसा ऐसा नहीं है कि डबल ट्रिपल या 10x नहीं होते हैं, होते हैं। लेकिन अब डिक्सन टेक्नोलॉजी में कोई घुसने की कोशिश करे, जैसे यहाँ पे घुसने की कोशिश किया, यहाँ पे घुसने की कोशिश किया, यहाँ पे बोलेगा सर यहाँ से तो 18,000 पे एंट्री कर रहा हूँ मैं, 18 लाख का बनेगा। भाई आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में नहीं मिलेगा। हर चीज का एक फेज होता है, जैसे मैंने बताया था टेक्नोलॉजी कंपनियों का फेज था 1990 से लेके 2003 तक, क्योंकि हमारे हाथ में स्मार्टफोन नहीं था। जब सबके घर में स्मार्टफोन हो गया तो ऐसा तो नहीं कि 5-5 स्मार्टफोन बंदा खरीद के रख लेगा। एक बार जब सॉफ्टवेयर शुरू शुरू में आती है उसकी बहुत कॉस्ट होती है, धीरे धीरे 50 कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाने लगी, फिर आपके सॉफ्टवेयर की वैल्यू गिर जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको समझना है। जो अभी अभी देख रहे हो कि डिजिटल फोटोग्राफी आ रही, इससे पहले कोडक की आती, जो फिल्म आती थी, कोडक ने अपग्रेड नहीं किया, वो भी सोचा कि हमारी दुनिया चलती रहेगी, उसके शेयर आसमान में थे, मिलियंस में थे। और बाद में पता चला कि जैसे डिजिटल आया और उसके बाद से उनका स्टॉक क्रैश हो गया, बैंकरप्ट हो गए। तो बैंकरप्ट होते कंपनी को टाइम नहीं लगती, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो कंपनी में एंट्री तभी करो जब अर्ली कोई भी, जैसे डेटा सेंटर में अभी एंट्री करने का टाइम है कुछ साल तक, उसके बाद से ये भी सेचुरेट हो जाएगा, इसमें 50 कंपनी आ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, उस कंपनी को ऑर्डर कम मिलना शुरू हो जाएगी, जैसे अनंतराज को भी मिल रहा है, ब्लैक बॉक्स भी आ जाए, इसके अलावा 4 कंपनी और भी, L&T आ जाए, टाटा ग्रुप आ जाए, फिर उसके बाद लो प्राइस पे बिड करना शुरू करेंगे। और उसके बाद से क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो स्टॉक को ऑर्डर कम मिलेगा, आधे आधे सेचुरेट हो जाएगा। तो इंडिया में अभी से 5 से 7 शहरों में डेटा सेंटर है, इसी वजह से इतनी रैली आ रही है। इंडिया में एआई की एक भी कंपनी नहीं है। अगर एआई की एक भी कंपनी बनती है तो सबसे ज्यादा वो तेजी से रैली करेगा, 10 गुना होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन कोई कंपनी अनाउंस ही नहीं कर रही है, कोई हमारे देश में कोई एआई चैट जीपीटी जैसे बना नहीं रहा। अगर बना दिया, आंख बंद करके घर बेच के वहीं खरीद लेना। तो यही चीज होती है कि सिंपल सा है लॉजिक आपको, कि आप देखो कि कौन सा थीम या कौन सा डिमांड आने वाला है, डिमांड की पूर्ति करनी है। अब हम बढ़ेंगे और आगे की तरफ। संधार जो पिछले बार अभी दिया था और जिस स्टॉक ने 8% का हाई लगाया था एक ही दिन में, क्यों दिया था? संधार टेक को पहले भी आपको दिया था, जिसमें आप वहां पर पैनिक हो गए, सर हम गिर गए, हम फंस गए, हम बर्बाद हो गए, सर संधार टेक कब चलेगा, हम तो परेशान हैं। तो वहां पे भी देखो कि संधार टेक हमारे देने के बाद यहाँ पे देखो कई बार रिजेक्ट हो जाता था, हम परेशान थे। उसके बाद संधार टेक ने यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे कैंडल्स बनाए और यहीं पे आपको कर रहा है। संधार टेक देने के रीजन क्या था? पहला, ऑटो एंसिलरी कंपनी, लो पी, 20 के पी पे ट्रेड कर रहा था, 20 के पी पे ट्रेड कर रहा था संधार टेक।
यहाँ पे आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसमें आप देखो कि स्मार्ट प्लेयर की यहाँ पे एंट्री हुई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्मार्ट प्लेयर की एंट्री हुई है, इसके लिए पुराने वीडियो भी देखना पड़ेगा, और इस वीडियो को शुरू से देखोगे तभी समझ में आएगा। लेट से ज्वाइन हो रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट प्लेयर की देखो एंट्री होती है, रिजेक्शन आता है। बहुत लेट से सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं। यहाँ पे एंट्री होती है और उसके बाद से आपका रिजेक्शन आता है, जैसे मैं हर बार बता रहा हूँ। जितने एग्जांपल दिया हूँ पहले आप देख लेना। यहाँ पे जैसे रिजेक्शन आती है, ये इसका कॉमन पैटर्न है कि ये जब भी बनेगा आपको, जब आपका मल्टीपल मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस होने की कोशिश करेगा तो एक बार रिजेक्ट कराएगा। वो नहीं चाहता है कि उससे पहले कोई उठा ले। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि ऊपर चले जाए इससे पहले कि वो क्वांटिटी लोड कर ले। यहाँ बेचारे ने क्वांटिटी लोड की, आपने ऊपर ले जाने की कोशिश की, ले नीचे आपका स्टॉप लॉस गया, आप परेशान हो जाओगे। तो इसी वजह से आप इसको पहले लोड कर लेने दो, उसके बाद यहाँ से आप एंट्री करना शुरू करो, या फिर क्लियर ब्रेकआउट होने दो। तो हमने पहले यहाँ पे एक बार एंट्री किया, फिर इसके बाद से देखो ये बहुत लोगों ने ऊपर बाई कर लिया, फिर यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, फिर यहीं पे दो डोजी बनाए और यहीं पर रुका हुआ था। फिर हमने कल इसको शानदार टेक को हमने इंटरडे में दिया, और इसके बाद से स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, और उसके बाद हमारा टारगेट तो 500 का था, लेकिन 530 पहुंच गया था स्टॉक। क्यों पहुंच गया? क्योंकि यहाँ मल्टीपल मूविंग एवरेज क्रॉस हो चुका था, और स्मार्ट प्लेयर की एंट्री पहले हो चुकी थी। तो जैसे उस बंदे को देखा कि अब तो मेरे हाथ से निकल चुकी है, तो उसने इसको पुश करना शुरू किया और इसको पब्लिश करना शुरू कर दिया। इसके टारगेट आना शुरू हो गया, 580 का टारगेट उन्होंने दे दिया। तो ये जो होते हैं कि बड़े प्लेयर्स होते हैं, साइलेंटली बाई कर रहे होते हैं। आप देखो कुछ कितने दिनों से इसमें कोई भी वैसे एक्टिविटी नहीं दिख रही थी, सडन यहाँ पे एक्टिविटी होती है। जैसे मैं बताता हूँ स्मार्ट प्लेयर को कैसे पहचानोगे, सिर्फ कैंडल से। अभी बहुत सारे सीपीआर से पहचान सकते हो, वीसीपी जो वॉल्यूम प्राइस सेक्शन होता है उससे पहचान सकते हो, पैटर्न बनता है वीसीपी पैटर्न से पहचान सकते हो। सबका एकुमुलेशन का अलग अलग तरीका होता है। इसके अलावा ऑर्डर फ्लो होता है। तो जितने एडवांस टूल होते हैं उसको यूज करोगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जब आपको हम खुद बता रहे हैं कि इसमें हो रहा है, आपको वॉच लिस्ट बनानी है, पैटर्न आपको देखना है, अगर मिल रहा है, दिख रहा है क्लियरली, आप वहां पे एंट्री करो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी देखो डबल बॉटम को किसी ने ब्रेकआउट कराने की कोशिश किया था, लेकिन स्मार्ट प्लेयर को एंट्री नहीं मिली थी तो उसने इसको रिजेक्ट करा दिया। सिंपल सी बात है, वो हमें हमेशा रिजेक्ट करा देगा। जब तक वो लोड नहीं किया है वो कभी जाने नहीं देगा। अभी देखना संधार टेक को आने वाले समय में इसको खींच के 580 तक लेके चले जाएंगे। तो ये चीज है। तो ये सारी चीजों को समझते हुए आप समझ गए कि पहला ऑटो एंसिलरी डिमांड में था, और ऐसा नहीं था कि सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक ने रैली कर लिया था। भाई संधार टेक अभी तक तो बचा हुआ था। ऐसा तो नहीं बोलोगे सर हम तो रैली में पीछे हो गए। आपको जरूरत है दिमाग यूज करने की। 50 स्टॉक होते हैं, हो सकता है कि 10-20 रैली कर गए हो, बाकी सारे अभी सो रहे होते हैं। जहां पे आपको ये पैटर्न दिखे और आपको डिमांड दिखे करो। लेकिन अभी ऑटो इंसुलेट का जब तक रिजल्ट नहीं आया है तभी तक कर सकते हो। रिजल्ट के बाद अगर करोगे, सारी चीज उसमें की जो होती है गर्मी मसाला, वो सारी चीज खत्म हो गया रहता है, एनर्जी बचती नहीं है। वो सबके पास होता है, फिर कोई बाई नहीं करेगा। अब हम संधार टेक के बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि हमने क्यों दिया था। तो कई 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 बार क्या होता है कि आपको स्क्रीनर खोलनी पड़ती है और इस पे देखना। जब संधार टेक को मैंने देखा था तो इसके पी काफी लो थी, 20 का पी चल रहा था, अभी 22 का पी चल रहा है। तो ये आपको देख रहे हो कि यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी आपका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव है। 5 ईयर्स का भी आपको देखोगे जो वेरिएशन वगैरह है सब कुछ आपका पॉजिटिव में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर कोई भी ये जो एक्सेसिव हाइप्ड है। इसके फेस वैल्यू भी देखोगे तो 10 के आसपास है। अगर 1 के फेस वैल्यू पे देखोगे तो इस स्टॉक की प्राइस 51 की पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पेटीएम जैसा है कि 2000 का यहाँ दिखा रहा है और फेस वैल्यू 1 है, तो पता चला उसकी फेस वैल्यू 10 पे कैलकुलेट होती है, रियल वैल्यू तो पता चला कि यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 20,000 का एक शेयर था। बहुत सारी कंपनियां होती है जो अपने आप को लिस्ट करती है 1 के फेस वैल्यू पे, और जब आप 1 के फेस वैल्यू पे उनको जब रियल वैल्यूएशन जब निकाली जाती है तो अनफ्रेगमेंटेड निकाली जाती है, 10 के फेस वैल्यू पे निकाली जाएगी। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी 20,000 25,000 ऐसे करके आती है। तो इसलिए ओवर वैल्यूड होती है, उसको ध्यान में रखना है। अब संधार टेक को देखोगे तो आप देखो कि ये आपको ज्वाइंट वेंचर है, ये प्राइमरी आपको इंगेज है किस किस चीज में, ऑटोमोटिव कंपोनेंट में करीब करीब। तो इसमें हम लोग सबसे बेस्ट क्या करते हैं कि इसका हम
पूरा हम डिटेल पढ़ने की कोशिश करते हैं एक बार आज आपके लिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या कंपनी और बहुत सारी चीज कर रहे हैं। तो ईवी सेगमेंट में भी अंडर डेवलपमेंट दिख रहा है, आपने क्लियर पढ़ लिया कि ईवी प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट, मतलब जिस दिन ये ईवी प्रोडक्ट इसका आना शुरू होगा, 2025 में था कि प्रोडक्ट प्लान लॉन्च होने वाला था इसका, तो इस साल से लॉन्च होने वाला था, तो हो सकता है कि अभी तक नहीं आया हो सकता है आना शुरू हो जाए। तो इस चीज को आपको ट्रैक करना है। अगर ये आना शुरू हो गया तो इस चीज के लिए इसके सेल्स में कंटिन्यूअस ये चीज का एड ऑन होगा, क्योंकि इसने नया प्रोडक्ट बनाया है, ईवी सेक्टर में एंट्री कर रहा है। और ईवी पे गवर्नमेंट की कितनी बूस्ट अप आ रही है आपको दिख रहा है, लेकिन ये स्टॉक सबको पता ही नहीं है, इसी वजह से इतना गिरा हुआ था। ये बहुत सारी चीज में है, लॉकिंग सिस्टम में, विजन सिस्टम, मतलब लाइट जो आपको वहाँ लाइट लगता है, ये सब चीजों में है। सीट मीटर लगाता है, केबिन्स फैब्रिकेशन करता है, ये सारी चीजें है। इसका टू व्हीलर में 58% है, पैसेंजर व्हीकल में आपको 19% है, ओएचवी में आपको 15% है, और आपको कमर्शियल व्हीकल में 2% है, अदर में ऐसा है। डोमेस्टिक हम देख रहे हैं, डोमेस्टिक 86% है। ट्रम्प का बाप भी अगर कोई असर डालना चाहे इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली डोमेस्टिक है। और डोमेस्टिक में भी बहुत ज़्यादा जीएसटी के बेनिफिट मिलने वाला है। इसका क्लाइंट्स हमने देखा था, हीरो था, रॉयल इनफील्ड था, सुजुकी था, जिसके सबके हाई सेल्स नंबर है। सुजुकी क्या आया था आपको, टाटा का भी आया था हाई सेल्स नंबर, महिंद्रा का आया था। इसमें सब है, आपको जो भी आप ढूंढोगे सारे मिल जाएंगे। तो इसके जो क्लाइंट्स देखोगे तो टीवीएस मोटर जिसका सबसे ज्यादा सेल हुआ है वो 30% है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, यही। और ये परमानेंट इसका क्लाइंट है, जिससे 30% से टीवीएस मोटर से आता है। इसके बाद हीरो मोटो कब से आता है, जेसीबी जो आती है क्रेन उससे आता है, अदर से भी आता है 42% के आसपास। आप इसमें देखोगे तो बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर भी पहले से कर रखा है, जिसमें जेईएम कॉरपोरेशन कोरिया कोरियन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। बहुत सारी कंपनियां जो जापानीज टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, तो उसके वजह से उनकी जो प्रोडक्ट की फिनिशिंग होती है या क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। इसने टेक्निकल कोलैबोरेशन होंडा लॉक से भी कर रखा है, जो होंडा जापान की कंपनी है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि होंडा के साथ इसका टीवीएस जो होंडे वाले हैं इनके साथ कोलैबोरेशन। तो कंपनी को देख के पता चल रहा है ना कि कितने बड़े बड़े ग्रुप के साथ इसका कोलैबोरेशन है, ज्वाइंट वेंचर है। तो इस वजह से ये स्टॉक आपको एकदम रद्दी के प्राइस पे, 20 के प्राइस पे मिल रहा था, 20 के पीई पे। काम इतने बड़े बड़े हैं, तो फिर इसमें आपको एंट्री लेनी चाहिए थी, और जो मैंने आपको पैटर्न बताया, पैटर्न को फॉलो करके करना चाहिए था। इसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ये सारी चीजें देख लो। इसके बाद कैपेसिटी एक्सपेंशन, जो कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात की है या करी है अभी हाल फिलहाल में 2023 में, 24 में, तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में जब ईवी में इसका एंट्री होगा, ईवी का जो प्रोडक्ट आना शुरू होगा, तो इसके जो बैलेंस शीट है उसको और इम्प्रूव करेगा। तो ऐसे होती है। बेसिक आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपनी कैसे देखते हैं कि ठीक है कि नहीं है। क्योंकि हर कंपनी को तो हम नहीं उठा लेंगे जाके। हमने क्यों इस कंपनी को सेलेक्ट किया, क्योंकि ये कंपनी छूट गई थी और आप लोगों का किसी का ध्यान नहीं था। अब हम इस कंपनी को हम बहुत सारी चीजों से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें एक चीज ये होती है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो पीयर कंपैरिजन में, यहाँ पे देखो मीडियन पी जो दिया हुआ है 28.93, ये इंडस्ट्री का पी है, मतलब ऑटो एंसिलरी का इंडस्ट्री का पी है 28.93। स्टॉक का पी क्या है 22.25, ये 20 पे मिल रहा था। तो 8 पॉइंट के आसपास, 8 जो पीक पे है, ये तो डिस्काउंट पे था। बाकी सारे इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी को देखो 47 चल रहा है, 56 चल रहा है, 94 चल रहा है, यूनोम इंडा 68 चल रहा है। ये सारी चीजें इतने ऊपर ऊपर 50 चल रही है, ये बेचारे यहाँ पे क्यों? क्योंकि इसके बारे में अनजान है, बहुत लोगों को नहीं पता है इस कंपनी के बारे में, लोग स्टडी नहीं करते हैं, स्टडी नहीं किए, अंडर वैल्यूड है। क्योंकि जो इंडस्ट्री का पी है 29 के आसपास चल रहा है, स्टॉक का पी 22 के आसपास चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये अंडर वैल्यूड है। इसी वजह से मैंने पोस्ट डाली थी अंडर वैल्यूड, आप सपोर्ट करो। क्योंकि वो स्टॉक के बारे में किसी को पता नहीं होता है, हम जब रिपोर्ट बना के डालते हैं तो वो पढ़ते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, बोलते हैं, अरे ये तो अंडर वैल्यूड है, तभी तो स्टॉक 8% गया। अगर सिर्फ अपने खरीद के चुपचाप बैठ जाए, किसी को पता ना चले, तो टीवी पे क्यों आएगा? तो इसी वजह से जब अच्छे स्टॉक्स के बारे में सब डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, जैसे हमने डेटा सेंटर के बारे में बात किया, कोई नहीं कर रहा था, बाद में समझ में आया, सब बात करने लगे। सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहा था तो किसी को समझ में नहीं आया, सब सीजी पावर के पीछे जा रहे थे, काइनेस्टिक के पीछे जा रहे थे। बाद में समझ आया तो सब मोसिव के पीछे आ गए। तो चीजें है कि हमारे पास है, स्किल है, लेकिन हम उतने पॉपुलर नहीं है कि हमारे पास लाखों फॉलोअर है।
जो हमें यूट्यूब पे वीडियो बनाने के बाद मिलियंस में व्यू आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जिस चीज को जानते हैं उसमें हम चाहते हैं कि कम फेमस रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग बाई करो उसके बाद वो फेमस हो जाए, एटलीस्ट सबका बेनिफिट हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपके एग्जिट करने के बाद ये पता चला कि न्यू हाई लगा दिया, ये 600 रुपया चला गया, फिर आप रोना शुरू कर दो कि सर मैंने बेच दिया चला गया। तो गलती आपकी भी है, क्योंकि जब आप इसको लोड कर लो या उठा लो, उसके बारे में जो चीज़ें, जो बंदे हैं उनको बताओ कि हाँ ये सारी चीज़ें, बहुत सारे टेक्निकल ट्रेडर है, बड़े एनालिस्ट है, कि इसकी इसमें स्पेसिफिक है, आप इसको देख सकते हो। तो हमने आपको दिखा दिया था कि कंपनी क्या करने वाली है, कहाँ तक ग्रो करने वाली है। अब इसके हम देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे, जिसके बारे में आप ग्रुप में पूछ रहे थे। जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर हमेशा ऑटो एंसिलरी के लिए अच्छा रिजल्ट आता है, साथ में ऑटो कंपनियों के लिए भी अच्छा आता है। तो अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो, मानते हैं एक बुद्धू से बुद्धू भी आदमी अगर वो चाहता है कि हम स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को प्रेडिक्ट कर ले कैसा आएगा, तो उसको करना क्या है कि जो आगे आने वाला क्वार्टर है उसको पीछे आने वाले क्वार्टर से कंपेयर करना है। जैसे जून क्वार्टर पिछला वाला था, अभी सितंबर चल रहा है, इस दोनों का कंपेयर करोगे देखो तो सेल्स बढ़ रही है। इसके बाद प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट भी बढ़ रही है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कांस्टेंट है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ बढ़ के आई है, और अर्निंग पर शेयर है ये भी बढ़ के आई है। इसके बारे में मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा, बस मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस का वो चीज बता रहा हूँ कि फंडामेंटल क्यों जरूरी है। तो आप ये चीज फंडामेंटल बता रहे हैं कि इसका सितंबर क्वार्टर 2022 में अच्छा आया था जून क्वार्टर से। अब हम आ जाते हैं जून 2023 से, जो हम जून सितंबर 2023 में यहाँ पे देखते हैं सेल्स फिर से बढ़ा, इसका एक्सपेंस भी बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट इसकी बढ़ी। इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% के आसपास है, कांस्टेंट है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ी, और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा। इसका 3.55 से 4.54 हुआ। तो ये सब दिखा कि हाँ सितंबर में फिर से आया, इसका मतलब रिजल्ट आने के बाद फिर से रैली हुई होगी, या यहाँ पे बायर आ जाएंगे, अच्छा रिजल्ट आया भाई, बहुत अच्छा आया, चलो बाई करते हैं। रिटेलर तो यही काम करता है, या टीवी वाले भी यही बात करते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे भी सितंबर में ग्रो हुआ, यहाँ पे भी सितंबर में ग्रो हुआ। जून 2024 की बात कर लेते हैं। जून 2024 में 913 करोड़ से 984 करोड़। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा। यहाँ नेट प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे शायद इन्होंने टैक्स ज्यादा भरा है, देखो 28% के आसपास दिया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका कुछ डिप्रिसिएशन चल रहा है। 2024 में कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कुछ लोन ले रखे थे उसके वजह से। लेकिन यहाँ पे आप देखो सेल्स की ग्रोथ आ रही है, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि अगला जो जून का क्वार्टर होगा, जून क्वार्टर से बाद सितंबर क्वार्टर होगा, सितंबर क्वार्टर में इसके सेल्स बढ़ के आएगी। क्यों बढ़ के आएगी? क्योंकि हर बार बढ़ के आती है, पहली बात। तो 90% चांस है कि ये रिजल्ट आपका सितंबर क्वार्टर में बढ़ गया। दूसरा दूसरा ये है कि जीएसटी कट का बेनिफिट मिला है, और ऑटो जो सेगमेंट मैंने बताया था कि ईवी में एंट्री लिया है, और बहुत सारे इसके स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स हैं। जैसा आप देखो इसके क्लाइंट्स देखो कहाँ कहाँ पे हैं। क्लाइंट्स सुजुकी, होंडा, हीरो, ये सारी चीजें हैं। टीवीएस से आ रहा है, हीरो मोटर। इन कंपनियों को चेंज कर लो कि इनके रिजल्ट्स मतलब सेल्स के डेटा आ चुका है, सेल्स का डेटा कैसा रहा। जब अगर देख लो कि कंपनियों के सेल्स के डेटा अच्छा आया हुआ है, कि अच्छा खासा सेलिंग हुई है, तो कंपोनेंट तो यही लगा रहा है ना। इसके बाद से इसने अपना एक नया प्रोडक्ट जो लॉन्च करने वाला था, अब कैपेसिटी एक्सपेंशन करके FY 24 में, जिसके लिए उसका पैसा वहां पे थोड़ा सा खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो कैपेसिटी इंक्रीज हुआ था वो ऑलमोस्ट इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पे 19 करोड़ के आसपास का इसने एक फैक्ट्री लगाई हुई थी, तो ये एक्टिव हो चुका है। तो इसका भी रेवेन्यू जुड़ के आएगा। इसी वजह से आप देखो कि इस साल इसका जो प्रॉफिट है वो पहले आपको 600 के रेंज में रहता था, 700, 800, 900, अब 1000, अब यहाँ से 1100, 1200, 1300। तो आप समझ गए कि ईयर ऑन ईयर भी देखोगे तो कंटिन्यूअस ये ईयरली ग्रो कर रहा है। 600 से शुरू किया था, 700 गया, 800 गया, 900 गया, यहाँ से 1000 गया, 1100, 1200। क्योंकि यहाँ पे आपको ये ईयरली ट्रेंड ये बता रहा है, क्वार्टरली ट्रेंड भी बता रहा है कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तो सितंबर क्वार्टर अच्छा आता है। सिर्फ एक का नहीं आता है, सारे ऑटो एंसिलरी का आता है। इसी वजह से मैंने ऑटो एंसिलरी को पकड़ के बैठा है, क्योंकि जीएसटी का भी कट मिला हुआ है। तो इस क्वार्टर भी अच्छा आएगा, दिसंबर क्वार्टर भी अच्छा आएगा। अब हम आ जाते हैं इसके और ज्यादा दिख लेते हैं थोड़ी सी, कंपनी का रिजर्व देख लेते हैं। बहुत यहाँ पे रिजर्व है कंपनी के पास, ठीक ठाक रिजर्व है। बाकी मैं पूरा बताऊंगा आपको बैलेंस शीट एनालिसिस।
आज मैं बस आपको एक बार होता है ना ओरिएंटेशन देना, वैसे मैं बता रहा हूँ। तो कर्ज में बहुत ज्यादा डूबी नहीं हुई है, रिजर्व है। और ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो सारी चीजें में जो खर्चे लगते हैं और जो बोरोइंग है उसकी वजह से इसने लोन ले रखा है। अगर चुकता करने की बात है, रातों रात चुकता कर देगा। जेंसोल जैसा नहीं है कि डूब के भाग जाएगा। नेट कैश फ्लो देखोगे पॉजिटिव है, कंपनी के पास पैसा है, वो तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। इसके बाद आपको जो लोन चुकता करने का डेज है, डेप्टेड डेज है, जो लोन लिया हुआ है उसको चुकता करने का डेज 50 डेज के आसपास है। 50 डे में मतलब 2 महीने के अंदर क्लियर कर देता है। ऐसा नहीं कि सालों साल पैसा फंसा के रखता है, टाइम पे क्लियर कर रहा है वो, कांस्टेंट है आपको। 30 डेज, 45 डेज, 47 डेज, 52 डेज, टाइम पे क्लियर कर। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा इसमें का। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज दिखाने के लेके आया था वो आप देख लो। क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे? कंपनी में प्रोमोटर देखो 70% फिक्स है, लेके सो गया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आराम कर रहे हैं। पहली बात। दूसरा, DII यहाँ पे 15-16% के आसपास, 15-16% के आसपास लेके वो भी आराम कर रहा है, उसको भी कोई टेंशन नहीं है। FII यहाँ पे 1% के आसपास रहता है, 1.5% जाता है, कभी नीचे आता है। यहाँ पे भी देखो लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी इंक्रीज किया हुआ है। DIA ने भी थोड़ी सी इंक्रीज किया हो। रिटेलर तो हमेशा बेचने वाला है, तो रिटेलर के यहाँ पे 13% के आसपास है। अब इससे भी बड़ी बात जो अभी तक आपने नोटिस नहीं की, ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर 39,000 है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इस स्टॉक के बारे में अच्छी सी जानकारी सिर्फ 39,000 लोगों के पास है। क्या होगा अगर इस स्टॉक की जानकारी 1 करोड़ लोगों को होगी? क्या होगा जब 1 करोड़ इसमें बायर आ जाएंगे? क्या होगा जब इसको टीवी पे बार बार दिया जाएगा? स्टॉक यहां से 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 30-40 हजार लोगों के पास ही है। सप्लायर लिमिटेड है, 30 हजार 40 हजार शेयर होल्डर है। और ये सारे ऑनलाइन तो नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं इन्वेस्टिंग पर्पज से ले के बैठे हुए हैं। बहुत सारे कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, बहुत सारे उनके रिलेटिव है, बहुत सारे हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, DII है। तो ऐसे देख लो तो सिर्फ यहाँ 20,000 के आसपास सेलर निकलते हैं। और 20,000 अगर क्वांटिटी भी बेचने आती तो कितनी ही आ जाएगी उनके पास से? तो जितने कम नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं उतना बड़ा मल्टीबैगर बनने की प्रोबेबिलिटी होती है।